समय बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है व समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? समय तेज है और आप ढीले हो। समय रचता है या रचना है? रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक। 30/11/1992 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप ही हो ना। 31/12/1994। संपूर्णता समीपता का आधार है। संपूर्णता समीपता का आधार है, समय की समीपता का आधार है। तो पंजाब की विशेषता है स्वयं को संपूर्ण बनाए, अंतिम समय को समीप लाने वाले। हिम्मत है। जितना जितना स्वयं को संपन्न बनाते जाएंगे, उतना संपूर्णता और समीपता नजदीक आ जाएगी। जितना जितना स्वयं को संपन्न बनाते जाएंगे, उतना संपूर्णता और समीपता नजदीक आ जाएगी। 9 जनवरी 1995। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उसमें भी बेहद के वैरागी रहे। 18 जनवरी 1998 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी समय भी फास्ट गति ले रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी समय भी फास्ट गति ले रहा है। यह 30 मार्च 1999 में बोले हुए महावाक्य हैं कि समय भी अभी फास्ट गति ले रहा है। सिर्फ समय बार बार फास्ट होकर आप लोगों को ऐसे पीठ करके मुड़ के देखता है कि हमारे मालिक तेज रफ्तार से आ रहे हैं व समय फास्ट जा रहा है। मालिक तो आप हो ना, तो आपको बार बार देखता है फास्ट आ रहे हैं। इसलिए इस वर्ष क्वालिटी की सेवा में विशेष अटेंशन दो। सेवा भी कैसी करनी है अंत समय में, वह भी बाबा सिखा रहे हैं कि क्वालिटी की सेवा करनी है। आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? बाबा ये बहुत मुरलियों में यह वाक्य सुनाते हैं कि समय का आधार लेंगे तो समय को मार्क्स मिल जाएगी या समय आपका टीचर बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे महावाक्य अलग अलग मुरलियों में आते रहते हैं। बाबा कहते हैं हम अगर ऐसा सोचते हैं कि समय पर ठीक हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं समय का आधार लेता है तो वह समय पर ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन बना? उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी। इसका बाबा ने अर्थ भी समझाया है। समय पर मिलेगी मतलब बाद में मिलेगी। सतयुग के पहले 2 4 5 जन्म छोड़ देंगे और उसके बाद प्रारब्ध मिलना चालू होगा। सतयुग के 1-2 जन्म मिलेंगे या तो त्रेता से डायरेक्टली मिलेगा। 30/11/1999 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूह रिहान में पूछते हैं।
बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा। 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। बाबा कहते हैं आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया। ठीक है, यह 2005 की मुरली है। तो बाबा कहते हैं हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया। अभी ऐसा नहीं करना, अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। यह संकल्प रखो, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। यह वापस 3 महीने के बाद के महावाक्य है। पहला जो था वो 31 दिसंबर 2005 का था। ये उसके 3 महीने बाद की मुरली है, 28 मार्च 2006। तो उस समय में सबके संकल्प ज़्यादा चलते होंगे कि सतयुग कब आएगा, कब विनाश होगा, वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते हैं वापस मुरली में कि कई पूछते हैं थोड़ा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप बच्चों को ये प्रश्न कर रहे हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन। ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन। आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाले कौन है। ठीक है, किसी के रोकने से सवेरा रुकेगा नहीं, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहावत है, गीत है। ऐसा भी एक गीत है कि किसके रोके रुका है सवेरा। तो लाने वाले कौन है, हम सब हैं, इसीलिए हम गाते हैं ना कि किसके रोके रुका है सवेरा। विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। क्या पुराना खत्म हो जाए और नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा। इसलिए बाबा हमको बार बार इशारा देते हैं कि पहले आप तैयार हो जाओ, तभी समय समाप्ति की ओर बढ़ेगा। आगे के महावाक्य 15 दिसंबर 2007 के हैं। तो वो 1 साल और कुछ महीने के बाद, 1 साल और 9 महीने के बाद के हैं। समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है, बस नहीं करना है। तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। दृढ़ संकल्प क्या करने को बोला कि यह करना है और यह नहीं करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो। मास्टर तो हो ही ना। 15 दिसंबर 2007 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ब्राह्मणों की स्थिति हिलती है तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना, कारण, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ। 15 दिसंबर 2009 की अव्यक्त मूल्य से है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप। समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विथ ऑनर बनाएगा। यह बात बार बार आपको सुनने को मिलेगी कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विथ ऑनर बनाएगा। यह अलग अलग शब्दों में सुनने को मिलेगा, मगर मैटर यही होगा कि बहुत समय का पुरुषार्थ करना है, बहुत समय की स्थिति बनानी है। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है।
इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अगर अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते रहे, बाप का प्यार तो सदा ही है। लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। बाप का प्यार तो सब पर है, मगर ऐसे ऐसे शब्द निकलते रहे तो क्या होगा? वह बाबा डॉट डॉट करके रुक गए। मतलब बाबा बताना नहीं चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों के साथ। 17 फरवरी 2011 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। हालतें बदल रही है, जो हालतें न चाहते भी भगवान की याद दिलाती है। आगे आगे जाके, यह तो 2011 के महावाक्य थे, आज हम 2024 में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इसको फ्यूचर में सुनेंगे अगर, तो भी उस समय भी परिस्थितियां ऐसी ही होती रहेगी संसार में कि न चाहते भी सबको भगवान की याद आएगी। 13 अप्रैल 2011 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। इस किताब में अलग अलग भाग बने हुए हैं, जिसका पहला भाग है समय हमारी रचना है, और उसमें पहला पॉइंट था हम रचयिता हैं, और दूसरा पॉइंट अभी जो आ रहा है वह है अब नहीं तो कब नहीं। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज आ रहा है। 1970 में यह महावाक्य सुनाए थे कि समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। बाबा ने क्लियर बता दिया, सतयुग के बदले त्रेता में जाना पड़ेगा अगर तैयार नहीं हुए तो। जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकेंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। 25/1/1970। समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। समय की कौन सी तेजी देख रहे हैं? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। समय किसी को याद नहीं रखता, ठीक है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? समय याद भी रखता है और बीती को बीती भी करता है। देखो, समय रिपीट भी करता है, 5000 साल में वही चीज को रिपीट भी कर लेता है। तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं, उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती, जिस रूप से बीत गई, वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? अगर यह कमजोरियां रिपीट न होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। कमजोरियां अगर रिपीट नहीं हुई तो पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन, वाणी, कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। 26 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आप अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इसमें जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है वा नहीं। खुद की स्थिति से समझ में आएगा कि दुनिया के सामने साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है या नहीं। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना।
समय की रफ्तार अनुभव से, क्या कहते हैं हम, समय कितना फास्ट जा रहा है ना। बहुत समय से यह चीज अनुभव कर रहे होंगे सब लोग। तो बाबा कहते हैं समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना, इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। 28 फरवरी 1972। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता। ठीक है, तो जब ये अंतिम समय आ जाएगा और तब अगर हम संपूर्ण बनेंगे तो उसका गायन नहीं है। लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। हमारी दादियाँ या वरिष्ठ भाई बहनें जो भी होकर गए, बहुत सारे ऐसे थे तो जो अपनी संपूर्ण अवस्था को पाकर गए हैं, तो उन्होंने समय का आधार नहीं लिया, उन्होंने खुद के पुरुषार्थ से खुद को संपन्न बनाया। बाबा कहते हैं बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो उसकी कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सब जगह मिलने लगता है वह फल, सब मौसम के हिसाब से वह फल सब जगह मिलने लगता है, तो कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन उस फल को बिगर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं सोचना। ठीक है, तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा यह भी नहीं। संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। 24/12/1972। यहाँ पर इस बुक का दूसरा पार्ट समाप्त करते हैं। आगे का पार्ट तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में सबसे अच्छी पॉइंट लगी उसका कमेंट भी आप करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिए इस वीडियो को। ओम शांति।